हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने खुलासा किया है कि किस तरह पंजाब के कैबिनेट मंत्री के करीबी ने किसानों का बीज खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया। आरोपों के घेरे में है पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। आरोप है कि मंत्री के करीबी करनाल एग्री सीड फैक्ट्री के मालिक लक्की ने महंगे दामों पर ये बीज बेचे हैं। तो सहकारिता मंत्री के करीबी पर आरोप। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुक्र है कि ये नहीं कह के चिट्टा वेचन वाला सुखजिंदर सिंह रंधावा एक गल मैं बच गया कि मेरे लागे कुल्फी वेचन वाला गरीब आदमी आ गया ते ओहदे च चिट्टा वेचन वाले का नाम नहीं आया। ओहदे च मैं तुहानूं एक चीज़ दस देना कि इस बंदे ने जिहड़ा कहंदा कि सुखजिंदर सिंह रंधावे दे टाइम से यही कहना कि उन्हें इहदा सीड फार्म खुलाया। इहदा सीड फार्म 2015 आ कॉपी है। 2015 अकाली गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 17/9/2015। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ 2017 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੀਨਿਊਡ ਅਪ ਟੂ 16/9/2021 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੀਨਿਊਬਲ ਸੀ। दूसरी चीज़ जी क्या कि सुखजिंदर सिंह रंधावे का राइट हैंड बंदा आज़ाद उम्मीदवार हरजीत कौर अकाली दल च शामिल नहीं कि उन्होंने जेडे इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। जगविंदर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये मंत्री जी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पर पंजाबी में बोल रहे हैं, तो हमें समझाइए क्या कह रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये कहा है कि जिस शख्स के बारे में ये आरोप लगाया जा रहा है लखविंदर सिंह लक्की कि मैंने इसकी दुकान खुलवाई, फैक्ट्री खुलवाई, तो ये पहले अकाली दल में हुआ करते थे। मतलब मसले को अभी पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं, अभी बीज घोटाले पर नहीं आए हैं, लेकिन ये सफाई दे रहे हैं शोभना कि ये पहले अकाली दल में हुआ करते थे। लक्की ढिल्लों निर्मल सिंह कालों जी बैठे आ ते जेडे श्रीमान जी कहते कि सुखजिंदर सिंह रंधावे का बंदा। जगविंदर सिंह जिस खुलासे को लेकर ये सफाई दे रहे हैं सुखजिंदर सिंह, तो कहीं ना कहीं सफाई देने के लिए आना पड़ा। बिना आग के तो धुआं होता नहीं है। फोटो जेड़ा इहदे पारस ना लग जाए वो गंदे तो गंदा बंदा भी। देखिए, सफाई देनी बनती थी क्योंकि ये मेरे हाथ में एफआईआर है, वो एफआईआर है जो 11 मई को दर्ज हुई थी और इस एफआईआर में शोभना साफ साफ कहा गया है कि किस तरह से गैर कानूनी ढंग से बीज बेचे जा रहे थे। और पंजाब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, वहां पर किस तरह किसानों को 70 रुपए वाला वो बीज जो अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अगले 3 साल तक किसानों को खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होने देना था, उसे 200 रुपए प्रति किलो 3 गुना ज्यादा दाम पर धान का ये बीज था, उसे बेचा जा रहा है। तो अगर मंत्री के करीबी पर इल्जाम लगा है तो उनको ये सफाई देनी ही पड़नी थी। और जब एबीपी न्यूज ने आज सुबह से ये मुद्दा उठाया तो खुद सुखविंदर रंधावा ने मुझे फोन पर कहा कि वो आज 12:30 बजे इस मुद्दे पर हमें सफाई देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर बुला ली गई है अब। और एबीपी न्यूज हमेशा सटीक मुद्दे उठाता है, जनता हित में मुद्दे उठाता है। ये किसानों का इशू है, इसलिए इस मुद्दे को हम अंजाम तक लेकर जाएंगे कि आखिरकार कहां ये बीज मल्टीप्लाई हुआ, कैसे ये बीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लीक हुआ, कैसे ये गैर कानूनी बीज जो है किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी की फैक्ट्री में पहुंचा, कहां उसने मल्टीप्लाई करके इसे महंगे दामों पर आम स्टोर में भेजा और स्टोर वालों ने कैसे 200 रुपए किलो के हिसाब से इसे आम फार्मर को बेचा। ये बीज ओरिजिनल है भी या नहीं, इसको लेकर भी जांच की जा रही है कि जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बीज को अभी ऑथराइज ही नहीं किया था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो वो बाहर मार्केट में कैसे बिकने लगा। सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर है, कृषि महकमा कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। और इस तरह से अगर नकली बीज या फिर गैर मान्यता प्राप्त बीज जो है बाजार में बड़े नाम से बिक रहे हैं, 3 गुना ज्यादा महंगे दाम पर बिक रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां सो रहे हैं? उनको खड़े होकर अभी तक पिछले 15 दिन में क्यों इसकी जांच का आदेश नहीं दिया गया? बिल्कुल जगविंदर, सवाल एक ये भी तो बड़ा गंभीर है ना कि 70 रुपए का बीज अगर 200 रुपए में किसान खरीद रहा है तो पहले तो दुगनी तिगनी कीमत दे रहा है
उस गरीब का ये नुकसान। उसके बाद अगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इसको अभी पास ही नहीं किया है तो हो सकता है कि वो दूसरा धोखा किसान के साथ हो जाए। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने बादल साहब ने, तभी तो हम इसे बीज स्कैम कह रहे हैं। कल हमने जो डायरेक्टर सीड है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गुरजीत मांगट, उनसे बात की। गुरजीत मांगट ने हमें ये कहा कि अभी हमने किसी को भी बाहर इसको बेचने का अख्तियार ही नहीं दिया है, और अगर 3 साल अगर आप मान लें बीज जब बनाती है यूनिवर्सिटी तो अगले 3 साल तक उसको सिवाय किसानों के किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे अगर बीज की आउटपुट अच्छी ना हो तो उसको लेकर किसान परेशान हो सकता है। इसलिए तब तक आउटसोर्स नहीं किया जाता है मार्केट में जब तक उसे 2-3 सीजन परख नहीं लिया जाता है। अभी तो उन्होंने कहा कि हम खुद इसको 70 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चल रहा था। लेकिन अगर वो बीज अच्छा था तो कहां इसको इतना मल्टीप्लाई कर दिया गया कि क्विंटलों में इसे दुकानों में सप्लाई कर दिया गया। और जिस फैक्ट्री पर इल्जाम आ रहा है, अगर वो आदमी किसी मंत्री के करीबी है, उसकी फोटो उनके साथ है और अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सवाल उठता है कि किसानों को ठगने का काम कौन कर रहा है, किसानों से धोखाधड़ी किसने की। लुधियाना से मुझे कई किसानों ने बिल भेजे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमने 200 रुपए खरीदा है, ओरिजिनल बिल भेजे उन्होंने। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कैसे बच सकती है, सरकार कैसे बच सकती है इस बात से। बिल्कुल जगविंदर।